हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका रेलगाड़ी से संबंधित टाइप 4 होगा। ये क्लास आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अंतर्गत मैंने आपको टाइप 4, 5 और 6 तीन टाइप को कवर किया है, तो आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का अपना क्लास का। देखिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशन से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनटों के बाद वाई तथा एक्स स्थानों पर पहुंच जाती हैं। यदि रेलगाड़ी ए की गति इतना हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को पकड़ने का एक तरीका है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हमेशा कहेगा एक दूसरे को पार करने के बाद। ये टाइप ही आपका इस प्रकार का होगा, दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे के स्थानों पर पहुंचने में समय आपको एग्जाम में दिया रहता है। देखो, अब बहुत आराम से समझना है क्वेश्चन क्या आपसे कहना चाहता है। थोड़ा हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया है एक स्थान अपने पास x है और दूसरा स्थान अपने पास y है। एक गाड़ी आपके पास यहां से चलिए, मान लो यहां एक बिंदु पर आ गई। दूसरी गाड़ी y से चलिए, मान लो यहां आ गई। दोनों गाड़ियों का ये है आपका मिलन स्थल। ये मिलन स्थल है, ठीक है। मिलने के बाद क्या हुआ, इस गाड़ी को यहां तक पहुंचने में जो समय लगा वो आपको दे रखा है कितने का, देखो 3 घंटा 20 मिनट का। और इसको जो यहां तक पहुंचने में समय लगा वो दे रखा है 4 घंटा 48 मिनट का। ये चीज आपको समझनी थी। तो ये टाइप हमेशा ऐसे ही बनाना है। आपको क्या करना है, गाड़ियां मिलने के बाद एक दूसरे के स्थान पर पहुंचने में समय लेती हैं। अगर एग्जाम में आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो कुछ दोस्त आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सुनो। V1 अपॉन V2 बराबर रूट अनरूट T2 अपॉन T1। क्या याद रखना है, V1 अपॉन V2 बराबर रूट में T2 अपॉन T1। B क्या है, चाल है। T क्या है, आपका समय है। तो बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। इसको मैं हटा देता हूं। अब बहुत आराम से समझना है जो आपको समझाया जाए। देखो भाई, क्या वो बताया मैंने अभी आपको, V1 अपॉन V2 रूट अनरूट T2 अपॉन T1। तो T2 अपने पास है 3 घंटा 20 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 20 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करोगे 60 से भाग दोगे, 20 तिया 60, 3 तिया 9, यानी एक 10/3 लिख सकते हो। तो T2 कितना अभी अपने पास 10/3 और सबके बटे T1। अब देखो T1 कितना, 4 घंटा 48 मिनट। आप इसको भी चेंज कर लो इधर, 4 घंटा 48 मिनट है, 60 से भाग दोगे घंटे में चेंज होगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 कितना हुआ भाई, 24/5। ये दूसरा वैल्यू आ गया 24/5। ठीक है, समझते रहना है। अब हम लिख सकते हैं इसको V1 अपॉन V2 बराबर रूट अनरूट, ये T2 कितना 10/3 है। अब ये उल्टा ऊपर गुणा हो जाएगा तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये 2 से काटो 5 बार में, ये 12 बार में कैंसिल हो गया। अब देखो ये 5 25 हो गया और ये 12 तिया 36 हो गया। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं, 5 25 12 तिया 36, रूट से इसको बाहर निकालोगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 36 कितने का होता है, 6 का। यानी V1 जो है वो 5 है और V2 जो है वो आपके पास 6 है। क्वेश्चन ये कहता है A की गति 45 है, यानी अनुपात 5 का मान आपके पास 45 है, तो अनुपात 1 का मान अपने पास कितना होगा, 9 पंजे 45, 9 होगा। क्वेश्चन में पूछा गया रेलगाड़ी B की गति किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगी, यानी 6 का मान पूछा गया है। तो 9 6 कितना हो गया, 54 किलोमीटर प्रति आवर होगी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर।
जहां दो गाड़ियां एक दूसरे से मिलने के बाद विपरीत स्थानों पर पहुंचती हैं वहां हम लोग यूज करते हैं V1/V2, रूट में T2/T1। तो यहाँ पर T2 है अपने पास 10/3 और V1 है 24/5। आप चाहते तो सीधा यहाँ से V1 का मान भी लगा सकते थे, कितना दिया हुआ था 45, गुणा करके फिर भी V2 का मान निकल के आता, लेकिन V1 का मान 5 आया और V2 का मान 6 आया। अनुपात यानी 5 की वैल्यू है 45 तो 6 की वैल्यू होगी 54। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। हो गया क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर एक ही समय पर दो रेलगाड़ियों में से ए से बी के लिए और बी से ए के लिए रवाना होती हैं। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 और 9 घंटे में पहुंचती हैं, उन रेलगाड़ियों की चालों का रेशियो क्या होगा? अभी हमने आपको बताया V1/V2 बराबर T2/T1 होता है। T2 कितना अपने पास 9 है और ये कितना है 4 है, तो ये रेशियो हो गया अपने पास 3/2 का, यानी आंसर होगा आपका बी ऑप्शन 3:2। हो गया क्लियर, समझ में आ गया ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। दो ट्रेन ए बी एक ही समय दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलती हैं, बीच में मिलने के बाद, देखो दोस्त ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, बीच में मिलने के बाद 3 सही 1/3 घंटे में और 4 सही 4/5 घंटे में पहुंचती हैं। यदि ए की चाल इतनी है तो ट्रेन बी की चाल कितनी है? इसका आप आंसर हमें कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3। आज क्वेश्चन पे नंबर नहीं पड़ा है इसलिए आप क्वेश्चन नंबर याद रखना है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं रेलगाड़ी का टाइप नंबर 5। देखिए भाई 5 का पहला क्वेश्चन देखो और आज की क्लास का 4 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ के समझना है। P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो बिंदु आप बना लीजिए, अपने पास दो बिंदु है, एक P है और दूसरा Q है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 27 किलोमीटर का। क्वेश्चन ये कहता है एक रेलगाड़ी चलती है P से और दूसरी चलती है Q से, लेकिन दोनों ही एक दिशा में चलती हैं, यानी एक P से चलना शुरू किया है और एक Q से चलना शुरू किया है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। आगे पढ़िए, एक ही दिशा में चलती हैं। यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती हैं, यानी Q से आगे एक बिंदु है, ये R है, यहां पर दोनों का मिलन स्थल है। क्या है भाई? मिलन होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब आप गौर से एक चीज समझो, देखिए जितने समय में पहली गाड़ी, ये वाली गाड़ी यहां से लेकर यहां तक आती है, उतने ही समय में ये वाली जो गाड़ी यहां से चली थी वो यहां से यहां तक आ पाती है। बोलो बात क्लियर है? जितने समय में पहली गाड़ी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करती है, उतने ही समय में दूसरी गाड़ी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करती है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस अपने पास d है, तो यहां पर ज्यादा जो दूरी कवर करेगा वो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी कवर करेगा। तो यहां पर हमने क्या पाया? दोनों ही कंडीशन में समय बराबर है। यदि समय बराबर होता है तो दूरी बटे क्या होता है? चाल। अब पहली गाड़ी ने कवर किया 27 प्लस ये वाला d डिस्टेंस, ठीक है। पहली गाड़ी की जो चाल थी वो कितनी है? 24 है। दूरी बटे चाल समय है और यहां पर दोनों ही कंडीशन में आपका समय बराबर है। अब देखो दूसरी गाड़ी ने d डिस्टेंस कवर किया है, इसकी चाल कितनी है? तो इसकी चाल है 18। समय बराबर समय कर दिया, तो यहां से ये 6 3 18 हो गया और ये 6 चौक 24, 3 की इधर गुणा करिए तो 27 3 81 प्लस का ये 3d और बराबर 4d हो गया। यानी d की यदि हम वैल्यू निकालें, ये यहाँ से 4 में से 3 घट जाएगा तो d का मान बचेगा 81। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि Q से R के बीच की दूरी कितनी है, तो Q से लेकर R यानी ये वाला डिस्टेंस पूछा था कितना है, तो ये d का मान आ गया कितना है? 81 किलोमीटर का है। हो गया सवाल क्लियर? समझ में आ गया है? ठीक। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 5 देखिए आज की क्लास का। क्वेश्चन कहता है भाई, दो व्यक्ति ए और बी हैं, पी से क्यू की ओर, जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। बहुत आराम से समझना है, यहां पर एक बिंदु पी है और एक बिंदु क्यू है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर का है। यहां तो बात क्लियर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये कहता है, दो व्यक्ति ए बी है, पी से क्यू की ओर, जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है, 3 और 4 की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है और ए से एक बिंदु आर पर मिल जाता है। अब देखो यहां से कौन ए गया है, ध्यान समझना है। ए यहां से लेकर यहां तक गया और वापस मुड़ के यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं अपने पास, कितना है, यहां से एक बिंदु आर है, और इस आर बिंदु पर किससे मिलता है भाई, तो यहां कहा गया है साफ साफ बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है और ए से मिलता है, यानी ए यहां से लेके यहां तक पहुंचा है। बात समझते रहना ध्यान से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, जितने समय में बी पी से लेके क्यू तक गया और लौटकर आर पे वापस आ गया, उतने ही समय में जो ए है वो पी से आर तक आ पाता है। इसका मतलब तो यही हुआ, यानी यहां भी क्या है, आपके पास समय बराबर है, और यदि समय बराबर है तो अब देखो पी यानी जो बी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 21 किलोमीटर पूरा ये वाला कवर किया, और इसको मान लेते हैं कितना है, डी है। तो 21 प्लस डी डिस्टेंस कवर करता है कौन, जो जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कवर करेगा। दूरी बटे चाल समय होता है, और जबकि जो पी है उसने केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है, यानी पहले वाले व्यक्ति ने ये वाला जो डिस्टेंस था आपका डी इतना कम कवर किया है, यानी 21 माइनस डी कितने की चाल से, 3 की चाल से। समय बराबर क्या हो गया, समय हो गया, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 21 तिया 63 प्लस का 3D हो गया बराबर 21 चौक 84 माइनस का 4D हो गया, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं सॉल्व करके, 4D में ये 3D ऐड हो जाएगा तो 7, और 84 में 63 जाएगा माइनस तो 21, तो हम कह सकते हैं भाई 7D बराबर 21 है अपने पास, तो D की जो वैल्यू है वो अपने पास 3 है। यहां तो बात क्लियर है। क्वेश्चन कहता है P से R के बीच की दूरी कितनी है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला ये कितना है। अब मुझे आप ये बताओ, यदि D का मान 3 है और यहां से यहां तक का पूरा वैल्यू अपने पास 21 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, आप कहोगे भैया जी 21 माइनस 3 यानी 18 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। डी का मान अपने पास 3 आ गया, ये डी की वैल्यू 3 है, तो आपसे पी से आर के बीच की दूरी पूछी है कितना होगा, और पूरा डिस्टेंस यहां से पी से क्यू तक का 21 किलोमीटर का है। अगर हम 21 किलोमीटर में से ये 3 किलोमीटर घटा दें तो बाकी ये वाला डिस्टेंस पता पड़ जाएगा, 21 माइनस 3 18 किलोमीटर। हो गया क्लियर क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है, दो स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति आवर और 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां मिलने पर ज्ञात हुआ कि दूसरी गाड़ी ने पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। वही चीज है, दोनों का समय तो बराबर है, जितने समय में पहली गाड़ी डी डिस्टेंस कवर करती है उतने ही समय में दूसरी गाड़ी डी प्लस 120 कवर करती है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कितना होगा, ठीक है। चलिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए 6 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 6 पर। बहुत अच्छा टाइप है ये, आपको समझना भी है, पूरी वीडियो को अंत तक देखो, और जितने भी क्लास में पीछे करा चुका हूं हर क्लास को एक बार रिवीजन कर लीजिए। और आपको ये भी पता है मैं पूरा मैथ आपको इसी प्रकार से टाइप वाइज इस पे पढ़ाऊंगा।
और बहुत जल्द ही हम रीजनिंग का भी आपको क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आपका हर चैप्टर से वो क्वेश्चन उठाया जाएगा जो हार्ड माना जाता है। हार्ड क्वेश्चन को आप कैसे सिंपल वे में बनाओगे, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, बहुत जल्द ही आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसका पहला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको एकदम आराम से समझना है। क्वेश्चन कहता है, दो ट्रेन जिनकी गतियों का अनुपात 3:5 है, समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। ठीक है, यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को ये पूर्णतः पार कर जाएंगी। देखो, हम एक बात ये जानते हैं, जितने समय में गाड़ी इंसान को पार करेगी, यानी ऐसी वस्तु को पार करेगी जिसकी लंबाई गाड़ी की तुलना में नगण्य हो, तो ऐसी कंडीशन में उतने ही समय में गाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है। तो यहां पर समझने वाली बात नहीं है, सीधा आंसर लगा देंगे 5 सेकेंड। लेकिन फिर भी आपको समझना इसलिए है क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो समझिए, अब इसका बेसिक कैसे आप बनाओगे, थोड़ा आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए। चलिए, आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करने हैं। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। आप रेलवे हो या फिर आपका एसएससी हो, पुलिस हो, आप क्वेश्चन उठा के देखिए, हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको लेकर आता हूं, ठीक है ना। अब देखो, दो ट्रेन जिनकी गति का अनुपात यानी v1 अनुपात v2 अपने पास हम मान लेते हैं 3x और एक 5x, आदमी को पार करती है जितने समय में, उतने ही समय में गाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है। हम कह सकते हैं गाड़ी की लंबाई पहली की d1 है और ये 3x की चाल से इसको 5 सेकंड में पार करती है। तो पहली गाड़ी की जो लंबाई होगी वो 15x होगी। बोलो, यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है। जो दूसरी गाड़ी की चाल है वो 5x है, इसकी हम लंबाई मान लेते हैं d2 है, और 5x चाल से दूरी बटे चाल समय आदमी को पार करती है 5 सेकंड में। तो यहां से दूसरी गाड़ी का जो डिस्टेंस आ गया, दो दूरी आ गई, लंबाई आ गई, 25x आ गई। ठीक है। अब दोनों ही गाड़ियों की लंबाई निकल के आ गई है कि 15x और दूसरी गाड़ी की 25x। क्वेश्चन ने पूछा है कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी, तो पार करने में लगा समय बराबर आपसी क्या है ना पीछे, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है, कुल लंबाई 15x प्लस 25x, कुल दूरी है। कुल दूरी कितनी हो गई, इतनी हो गई, बटे कुल चाल, सापेक्ष चाल, विपरीत डायरेक्शन है 3x और 5x, कितना हो गया अपने पास 8x हो गया। अब आगे समझो, 25 और 15 कितना हो जाएगा अपने पास 40x हो जाएगा, और बट्टे में 8x है, x से x कैंसिल, आंसर आ गया 8 पंजे 40, 5 सेकेंड। तो ये भी मैंने आपको बेसिक करा दिया। आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन का। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 5 सेकंड का। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है, जितने समय में इंसान को वो पार कर रही है अलग अलग, उतने ही समय में एक दूसरे को भी पार कर जाएंगी। बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, चलिए। दो ट्रेन जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। ठीक है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, तो कितनी देर में वह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएंगी? सीधा आंसर लगा दो, कितना होगा 3 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो आज का क्लास आपको कैसा लगा इसका मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। ट्रेन से संबंधित मिसलेनियस मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा, जिसमें रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। अब वो रेलवे नाम का होता है, लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन उसी आधारों पर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद।